हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग का डे 2 क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड और भी नए टाइप के सवाल, नए पैटर्न के सवालों का डिस्कशन करेंगे, कंसेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ। ठीक है जी। तो अगर आप डे 1 क्लास विजिट करेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा हम लोगों ने टोटल 4 टाइप के सवालों का डिस्कशन किए हैं। ठीक है, लगभग हमने 15 से 20 सवालों का कलेक्शन डिस्कस किए डे 1 क्लास में। ठीक है ना। और साथ में हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा, ट्रिक्स को समझा। ठीक, उसके बाद फिर सवाल लगाए, और वो सारे के सारे सवाल, और आज भी हम जितने भी सवाल करेंगे, आने वाले समय में जितने भी सवाल करेंगे, ये सभी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सवालों का कलेक्शन डिजाइन किया गया। दोस्तों, मैंने कहा जी, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एग्जाम की, चाहे व्यापक या डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो ये रीजनिंग का सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं आपके लिए। इसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करते चलेंगे, साथ के साथ सारे लेक्चर्स को। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर विजिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार शीर्षक। ठीक है ना। मैंने कहा जी, इंग्लिश अल्फाबेट के सीरीज में टोटल कितने अक्षर होते हैं, टोटल कितने लेटर्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो बहुत बेसिक सा बात है सर, बचपन से हम पढ़ना शुरू किए थे, यहीं से पता है। टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ बेसिक बातें जो एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी हम इंग्लिश अल्फाबेट के सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ठीक, अगर हम कहते हैं कि ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, आपने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो आप शुरू कहां से करते हैं? ए से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि दायां और बायां। तो जब भी हम दायां और बायां कहें, मतलब लेफ्ट और राइट, तो ये आपके लेफ्ट और राइट से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। मैंने कहा जी, अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट होगा, क्या मतलब बायां। ठीक है ना। मतलब ये राइट होगा सर, दायां होगा, यही कहेंगे। जब भी बाएं से कहा जाए तो हम ए से गिनना शुरू करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम दाएं से कहें तो जेड से गिनना शुरू करेंगे। और आपको यहां पे सवाल के हिसाब से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो याद रखने की जरूरत है दोस्तों। वो कौन सी बात कि भाई हर एक लेटर का अपना खुद का स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान कहने का मतलब वो कौन सी स्थान पे है। ठीक है, जैसे मैंने कहा जी, ओ 15वें स्थान पे है, एस 19वें स्थान पे है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप स्थान बताते हैं, मतलब वास्तविक स्थिति, ठीक है, किसी भी लेटर का वास्तविक स्थिति, तो किस तरफ से बताते हैं? तो हमेशा आपके लेफ्ट से, आपके बाएं से। ठीक है जी, ध्यान रहेगा, वास्तविक स्थिति हमेशा बाएं से बताया जाएगा। हमने कहा जी, अगला पैटर्न का सवाल कुछ इस तरह से होगा कि परिवर्तन के बाद अक्षरों की स्थिति पूछा जाता है। सर, परिवर्तन के बाद अक्षरों की स्थिति मतलब? तो हम एक एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं आपको। एक शब्द लिखा हुआ है इस एग्जांपल में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोटोग्राफ। पहले तो आप उस शब्द को लिख डालो, फोटोग्राफ। लिख दिया क्या मैंने? ठीक है सर, आगे बताइए। अब सवाल का कुछ कंडीशन रहेगा। सवाल क्या कर रहा है कि यदि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर 5वां अक्षर होगा, यह बतानी। ठीक है ना। चलिए, सवाल के हिसाब से जैसा बोलते जा रहे हैं हम वैसा बात कर लेते हैं। देखो, पहले और छठे अक्षर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये पहला है और ये छठा है। इन दोनों को आपस में अदला बदली कर दो, मतलब जी का जगह पी ले लेगा और पी का जगह जी ले लेगा। बात यही है। ठीक है, वैसे ही दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दो, दूसरे और ये सातवें, इस तरह से बदल देंगे क्या? ठीक है सर। ठीक उसी तरह आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखें। तो चलिए, हमने कहा जी, ओ का जगह ले लेगा ए, ठीक है। ठीक उसी तरह टी का जगह ले लेगा पी, बहुत बढ़िया।
फिर यहां पे फिर से इस ओ का जगह ले लेगा एच। ऐसा कर दिया जाए, है ना, ऐसा करके आप लिख भी लेना जगह बदल बदल के, या फिर आप इस एरो से समझ जाइए कि हमने जगह बदल दिया है करके, ठीक है ना। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं ना होता है। अब देखो सवाल के हिसाब से आपके दाईं ओर, तो आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपका दायां ये होगा, ठीक है जी। तो आपके दाईं ओर से देखना है और गिनना है कौन सा अक्षर पांचवा अक्षर होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जी होगा क्या? तो जी हमारा आंसर हो जाएगा क्या सर? नहीं भाई साहब, क्यों नहीं होगा? अरे जी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अदला बदली हो गया है ना। जी का जगह किसने ले लिया है? जी का जगह पी ने ले लिया है। तो पी क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे फिफ्थ फ्रॉम राइट, राइट से, दाया से, ठीक है ना। पांचवा अक्षर क्या होगा? पी होगा। ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, शब्द की बात हुई है कैंपेन शब्द, ठीक है। कैंपेन शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे पता करके बतानी है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो शब्द दिया हुआ है उसको हम लिख डालते हैं, कैंपेन, ठीक है ना। कैंपेन, कैंपेन लिख डाला। अच्छा, अब इसमें मौजूद जितने भी अक्षर देख पा रहे हैं, लेटर देख पा रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई एफ जी एच, इस तरह से जेड तक चलता है क्रम, ठीक है ना। तो पहले ए आएगा सर, यही बोलेंगे। तो ए हमने लिख दिया। आप बोलेंगे सर एक और भी तो ए है, ठीक है। तो जितना बार कोई लेटर रिपीट हो रहेगा उतना बार हम एक जगह लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद वाला चलेंगे बी, तो बी तो नहीं है सर, सी दिख रहा है ना, लिख दिया सर। फिर उसके बाद डी नहीं है, ई एफ, सर जी दिख रहा है, तो ठीक है लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद एच नहीं है, आई है सर, ये भी लिख दिया। फिर जे के एल नहीं है, एम दिख रहा है सर, एम को भी लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एल एम एन, एन तो दिख रहा है सर, लिख दिया। अब एक ही तो बच गया ना, पी। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हमने जमा दिया। अब आपको यह देखना रहेगा कि जो शब्द था कैंपेन, ठीक है, और इसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया तो सवाल के हिसाब से कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे पता करके बतानी है। तो आप देखेंगे यहां पे जो ए, दूसरे नंबर पे ए था, बाद में भी दूसरे नंबर पे ए दिख रहा है, एक हो गया। और आप देखेंगे तो सारे अक्षर के स्थान परिवर्तित हो गए, तो एक ही है क्या बताइए? ओनली वन। समझ पा रहे हैं क्या? आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन सी, ठीक है। अगले सवाल, चलिए, शब्द दिया हुआ है कॉन्वेनियंस, 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 ठीक है जी। अब देखिए, इस शब्द कॉन्वेनियंस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे पता करके बतानी है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ध्यान रखना। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अगर हम कहें तो जनरली लेफ्ट से चलता है, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक ऐसे चलते हैं। लेकिन अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम इधर से लिखेंगे क्या? ए बी सी डी ई एफ जी, कहां? जेड तक। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है, चलिए लिख कर दिखाते हैं हम, क्योंकि इधर से ऐसे लिखना जेड वाई, ठीक है, एक्स, ऐसे लिखना ए तक पहुंचना काफी तकलीफ होगा, तो हम क्यों ना ए से शुरू इधर से करते हैं, फिर जैसा सवाल बोल रहा है उस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो मैंने कहा जी ए बी तो नहीं है, सी है क्या? कितना बार है? 2 बार। ये लो भाई साहब, मैंने 2 बार लिख दिया।
डी है क्या? नहीं। ई दिख रहा है सर, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बढ़िया। एफ है? नहीं। जी है? नहीं। एच? बिल्कुल नहीं। आई दिख रहा है, एक बार लिख दिया, एच आई, ठीक है। फिर जे के एल एम नहीं है बिल्कुल। एन है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, एक दो तीन, तीन बार एन दिख रहा है, एक दो और ये तीन। फिर उसके बाद एल एम एन ओ, ओ दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये ओ। फिर उसके बाद सर एक ही तो बच गया, वी। तो अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रमानुसार व्यवस्थित हो गया सर ये। तो ऐसा करने से कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित है? ठीक है, आप पहले देख लो, विपरीत क्रमानुसार व्यवस्थित हो गया भाई साहब। तो ऐसा करने से अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित है। वैसे कितने अक्षर है? तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे सी, इसका जो स्थान है ये पहले भी जहां था, बाद में भी वहां है, हाँ कि ना? ठीक है। तो उसके बाद यहां पे ई की बात करें तो पहले भी और बाद में भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जहां है वहीं पर है। वैसे यहां पर बात करें तो ये एन, इसका भी स्थान अपरिवर्तित है। ये ओ की बात करें, इसका भी स्थान अपरिवर्तित है। तो 1 2 3 4 ऐसे कितने अक्षर है? 4 अक्षर है, 4 लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है ना, हड़बड़ी मतलब गड़बड़ी, ध्यान रखेंगे। देखिए, यदि शब्द एक्सपेंडिचर, इस शब्द के पहले और छठवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर छठवां अक्षर होगा पता करके बतानी है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, यहां पे शब्द दिया गया उसको हम लिख डालते हैं, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अब कुछ लोग होशियार बच्चे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि सर एक्सपेंडिचर शब्द में आर के बाद ना ई आता है, आर के बाद ई आता है, तो हम इसमें ई ऐड कर दें क्या? ऐसा नहीं, सवाल जैसा बोल रहा है, जितना आपको बोला जा रहा है उतना ही दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना? ये शब्द एक्सपेंडिचर जरूर है, लेकिन ई यहां पे मिसिंग कर दिया है सवाल ने, तो आपको अपने से लगाना नहीं है। मतलब ये सवाल जैसा है वैसे ही आपको आंसर करना है। ठीक है, अब चलिए, सवाल के हिसाब से हमने कहा जी, शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है ना? तो पहले और छठवें अक्षर को आपस में बदलो, मतलब डबल एरो लगा देने से बदल गया क्या ये? ठीक है, ऐसा हम मानकर चल लेंगे दिमाग में, या फिर आपके पास समय की कमी नहीं है तो आप एक बार ऐसे बदल बदल के लिख लेना, क्या ही दिक्कत। ठीक है जी, दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और सातवें अक्षर आई और एक्स, इसको आपस में ऐसे ही बदला जाएगा क्या? और बोल रहा है कि आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे, मतलब P को हम T से बदलेंगे, यही बात है। E को हम U से बदलेंगे, बहुत बढ़िया। फिर N को हम R से बदलेंगे, बदल दिया ना? ठीक है, अब देखो, अब सवाल क्या बोल रहा है कि आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर छठवां अक्षर होगा? दाया, आपका दाया इधर होगा क्या? तो दाईं ओर से गिनना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आप क्या बोलेंगे? एन होगा सर। अगर ऑप्शन में एन लिखा हुआ रहता तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करके एन को टिक लगा के आ जाते, जो कि गलत है। ठीक है ना? एन गलत होगा भाई साहब, ये गलत है। तो सर राइट क्या होगा? राइट होगा, एन का स्थान किसने ले लिया है? ये आर यहां आके बैठ जाएगा ना, एन का स्थान आर ने ले लिया है भाई साहब सवाल के हिसाब से। ठीक है क्या? तो आर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर तरीके से
चलिए, सवाल में दिया गया है शब्द डिस्टरबेंस। पहले हम इसको लिख डालते हैं, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस लिख डाला सर हमने, ठीक है ना। तो इस डिस्टरबेंस शब्द में यदि पहले और अंतिम अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, साथ के साथ दूसरे और 10वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और इस तरह के अदला बदली जारी रखें, मतलब आगे भी ऐसा अदला बदली हम करें, तो एक नया शब्द मिलेगा। तो उस नए शब्द में टी के तुरंत पहले, ठीक पहले कौन सा अक्षर आएगा पता करके बतानी है। तो मैंने कहा जी सवाल के हिसाब से पहले और 10वें, मतलब डी और ई को आपस में हम बदल दिए, ऐसा हम मानेंगे, ठीक है। अरे डबल एरो हम बना दिए तो हमने आपस में अदला बदली कर दिया, इसका मतलब यही होता है। हर चीज को थोड़ी ना लिखेंगे, टाइम पास होना करेंगे दोस्तों। मैंने कहा दूसरे और 10वें, 10वें में सी आएगा, दूसरे में आई आएगा, इसको आपस में बदल देते हैं। अब हम समझ गए सर, एस को एन से बदल देंगे, बहुत बढ़िया। टी को हम ए से बदल देंगे, ठीक है। यू को हम बी से बदल देंगे। सवाल के हिसाब से हमने अदला बदली वाला काम कर दिया, कर दिया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से, बड़े ध्यान से ना, सवाल बोल रहा है कि अदला बदली करने के बाद टी कहां पे जाएगा, पहले देखो, टी पहले यहां पे था, हाँ सर। तो अदला बदली होने के बाद टी किसका जगह लेगा, ए का जगह, और ए टी का जगह ले लेगा, तो यहां पे आएगा टी, पक्की बात है। अच्छा, अब टी के तुरंत पहले, मतलब टी के ठीक पहले, तो आप बी मत बोल देना, ठीक है। बी किसके जगह ले लेगा, यू के जगह, नए शब्द में, और यू किसका जगह ले लेगा, बी का। तो टी के ठीक पहले यू आएगा, क्या समझ पा रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरे जो नया शब्द बनेगा दोस्तों, ये नया शब्द जो बनेगा, आ रही बात समझ में, नया शब्द जो बनेगा कुछ इस तरह से आप बनाएंगे, तो भाई ये टी है और टी के ठीक पहले यू, हाँ कि ना। कितने 11 अक्षर के लेटर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले भी था बाद में भी है, लेकिन अक्षरों का अदला बदली हो गया है सवाल के कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरह के नए शब्द बनेंगे जिसमें टी और टी के ठीक पहले यू आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से, बड़ा अच्छा सवाल था।